गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड। आज मैथमेटिक्स में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम सब्ट्रैक्शन है उसको स्टार्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन होता क्या है? सब्ट्रैक्शन होता है किसी एक नंबर में से दूसरे नंबर को कम करना, उसको हम सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी है एक्सरसाइज 4th A। इसमें हमें क्या करना है? फर्स्ट सम हमारा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम्स एंड देन सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर एक सम दिया हुआ है, कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनको हमें आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से पहले हमें इन्हें कॉलम्स में अरेंज करना है, जैसे हमने एडिशन में सीखा था। तो प्रोसेस अरेंजिंग की सेम रहेगी। हमको क्या करना है? 32 में से हमको 2 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 32 जो नंबर है उसमें से हमें 2 नंबर कम करने हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। 32 को पहले हमें यहाँ कॉलम्स में अरेंज करना है, उसके बाद 2 को नीचे कॉलम में अरेंज करना है, फिर हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए करते हैं। 32 यहाँ पे लिखा है T और O। अब T और O को तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। T मतलब होता है टेंस और O मतलब होता है वंस, टेंस एंड वंस। तो 32 को हमको टेंस और वंस में अरेंज करना है। तो बताइए 32 में से O की प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा? जल्दी सोचकर बताइए। 32 में से O की प्लेस पर हमें कौन सा नंबर लिखना है? करेक्ट, हमें लिखना है 2, क्योंकि 2 हमारा वंस प्लेस पर है। इन अ सिमिलर वे 3 हमारा कौन सी प्लेस पर आएगा? 3 हमारा आएगा टेंस प्लेस पर। अब ये है 2। अब 2 को हमें टेंस और वंस में अरेंज करना है, लेकिन ये हमारा सिंगल डिजिट नंबर है। आपको दिख रहा होगा ना, इसमें 1 डिजिट है और इसमें 2 डिजिट्स हैं। तो जब 2 हमारा सिंगल डिजिट नंबर है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? इसकी प्लेस वैल्यू होगी वंस, मतलब ये वंस प्लेस पर आएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया वंस। और सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा होता है माइनस का साइन, तो ये साइन लगाना बहुत जरूरी है, वरना हमें पता नहीं चलेगा कि हमने सम में क्या किया है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये हमारा सम तैयार हो गया, 32 माइनस 2। अब हमको इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का भी प्रोसेस वही है, पीछे से आगे की तरफ। हमें क्या करना है? जैसे हम एडिशन में सॉल्व करते थे, पीछे से आगे की तरफ बढ़ते थे, उसी प्रोसेस में हमको सब्ट्रैक्शन में भी चलना है, मतलब पीछे से आगे की तरफ। और एक चीज का और ध्यान रखना है, वंस प्लेस पर जो डिजिट्स हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, और टेंस प्लेस पर जो डिजिट्स हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, 3 के नीचे कोई भी डिजिट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर हम 0 को कंसिडर कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं और चाहें तो नहीं भी लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 और 2, हमें 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 2 जो ऊपर वाला 2 है उसमें से हमें नीचे वाले 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे? जैसा हमने एडिशन में सीखा था, अपने पाम पर हमको 2 निकालना है, और 2 हमें कहाँ से काउंट करने हैं? लिटिल फिंगर के नीचे वाले पोर्शन से। तो 1 and 2, ठीक है। अब हमने इसमें 2 तो निकाल लिया, अब हमको इसमें 2 को ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हमको क्या करना है? हमें 2 को अब वापस काउंट करना है। एडिशन में हम आगे की ओर काउंटिंग करते थे, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमको पीछे की ओर काउंटिंग करनी है। तो हमने ये पहले यहाँ पर 2 को काउंट कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है? 2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 को हम वापस काउंट करेंगे पीछे की साइड, 1 2। बात समझ में आई? पहले जो ऊपर वाला 2 है उसको काउंट करने के लिए हमें ऊपर जाना है, और जो नीचे वाला 2 है उसको काउंट करने के लिए हमें नीचे आना है। फिर से देखते हैं, ऊपर वाले 2 के लिए 1 2, अंडरस्टूड, और फिर नीचे वाले 2 के लिए वापस 1 2। तो कितना बचा हमारे पास? कुछ नहीं बचा, क्योंकि नीचे वापस काउंट करने के लिए हमारे पास कोई पोर्शन नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0, क्योंकि 2 में से हमने 2 को अपने फिंगर्स पे सब्ट्रैक्ट किया था,
तो आंसर हमारा आया था 0। अब बात करते हैं टेंस प्लेस पर जो डिजिट्स हैं 3 एंड 0। ये 0 हमने खुद ही लगाया है, अगर आप ना भी चाहें तो ना लगाएं। तो 3 हमें पहले अपने पाम पर काउंट करना है, 1 2 3। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, 1 2 3। अब इस 3 को काउंट करने के बाद हमको कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं? 0। 0 मीन्स नो काउंटिंग बैक। 0 का मतलब क्या होता है कि हमें वापस कुछ भी काउंट नहीं करना। तो जब हम 3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर सेम आएगा, यानी कि 3। इसका मतलब ये हुआ कि 32 में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा? 30। एक और सम देखते हैं, 15 सब्ट्रैक्ट 3, मतलब 15 में से हमको 3 कम करने हैं, 3 सब्ट्रैक्ट करने हैं। प्रोसेस वही है, 15 को पहले हमें यहाँ कॉलम्स में अरेंज करना है, देन 3 को हमको यहाँ पर कॉलम्स में अरेंज करना है। सो लेट्स डू इट। 15 में आप बताइए टेंस और वंस में से वंस प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा? 15 में टेंस और वंस प्लेस पर वंस में से कौन सा नंबर आएगा? आएगा नंबर 5। सेम वे 15 में से टेंस प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा? 1 आएगा। वेरी गुड, ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका। नाउ अब हमको करना है 3 को अरेंज। तो 3 हमारा सिंगल डिजिट नंबर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा वंस प्लेस पर आएगा। अब यहाँ पर हम 0 नहीं लिखेंगे, एक हमने 0 लिखकर किया, एक हम बिना 0 के सीखेंगे। अब हमको इसको दोनों को नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। सो लेट्स डू इट। 15 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, 15 माइनस 3। यहाँ पर साइन आपका ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन जब आप अपनी कॉपी पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको साइन बनाना कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट साइन हमको समझ में नहीं आएगा और ना ही आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। अब हमको करना है 15 में से 3 को सब्ट्रैक्ट। प्रोसेस सेम रहेगी, पीछे से आगे की तरफ चलेंगे और वंस प्लेस पर जो डिजिट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और टेंस प्लेस पर जो डिजिट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ लेट्स डू इट। 5 में से हमको 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो चलिए करते हैं। अपने पाम पर पहले 5 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ हमने 5 काउंट कर लिया। अब हमको सब्ट्रैक्ट कितना करना है? 3। ठीक है ना? तो अब हमें क्या करना है? वहीं से वापस काउंटिंग करनी है, हमको आगे नहीं बढ़ना, हमको वहीं से वापस काउंटिंग करनी है। तो चलिए देखते हैं। हमने यहाँ तक 5 काउंट करे थे अपने, अब हमको 3 सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो 1 2 3, यहाँ तक हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब बचे कितने हमारे पास? 1 एंड 2। फिर से समझिए, पहले हमको 5 काउंट करने हैं अपने पाम पर, तो करते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अब हमको 3 कम करने हैं, हमको 3 कम करने हैं, बढ़ाने नहीं है। तो कम करने के लिए हमको वापस आना पड़ेगा ना। तो चलिए अब वापस आते हैं 3 नंबर्स, 1 2 3। अब बचे कितने ये काउंट करना है, 1 2, तो बचे हमारे पास 2। अच्छा, इसको एक और तरीके से समझते हैं। कभी आपने कोई बोर्ड गेम खेला है तो उसमें लिखा होता है ना, गो बैक 3 स्टेप्स, तो मतलब आपको 3 कदम पीछे जाना होता है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, यहाँ जो 3 लिखा है ये 3 कदम पीछे जाना है। मेरी बात समझ में आ गई? जैसा कि आपके बोर्ड गेम पर लिखा होता है कि आपको 3 कदम पीछे जाना है, तो यहाँ पर भी आपको नीचे वाला जो नंबर है उतने ही कदम पीछे वापस जाना है। तो यहाँ तक 5 आया था, अब तो 5 में हमको 3 कदम पीछे जाना है, 1 2 3। अब बचे कितने हमारे पास? इसके बाद से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 1 2। इसका मतलब 5 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 2। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है, इसका मतलब 1 में से हमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना। अब जब 1 में से हमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना तो आंसर में हमें क्या लिखना है? 1। तो 15 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 12। ठीक, नेक्स्ट सम है 38 में से माइनस करने हैं कितने? 8। 38 माइनस 8। अब इन दोनों को हमको कॉलम्स में अरेंज करना है।
अरेंजिंग का प्रोसेस आप लोगों को आता है, समझ में आ गया? तो चलिए एक बार जल्दी से अरेंज कर देते हैं। टेंस और वंस, वंस प्लेस पर 38 में से आएगा 8 और टेंस प्लेस पर आएगा 3। सेम मैनर में 8 में से वंस प्लेस पर आएगा 8 और टेंस प्लेस पर कुछ नहीं आएगा, तो हम कुछ नहीं लिख रहे। अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन का फर्स्ट फॉर्म रूल क्या है कि हमें पीछे से आगे की तरफ जाना है। अंडरस्टूड? पीछे से आगे की तरफ जाना है। नाउ 8 में से मतलब वंस प्लेस पर जो है डिजिट्स उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है और टेंस प्लेस पर जो डिजिट्स हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। सो लेट्स डू इट। 8 में से हमको 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पहले अपने पाम पर 8 काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए। अब 8 जो नीचे लिखा है, व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि आपको 8 स्टेप्स बैक जाने हैं। जैसा कि हमारे बोर्ड गेम पर लिखा होता है ना कि आपको 8 कदम पीछे जाना है, तो 8 कदम पीछे का मतलब 8 स्टेप्स बैक। तो यहां तक हमारा 8 आया था, अब हमें 8 कदम पीछे जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ध्यान रखिएगा, जिस मैनर में आपने काउंटिंग की थी उसके अपोजिट मैनर में आपको रिकाउंटिंग बैक करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं नीचे से ऊपर की ओर गई थी, तो काउंटिंग करते में मैं ऊपर से नीचे की ओर आऊंगी। यहां तक आए थे 8, अब 8 कदम पीछे का मतलब 8 कदम पीछे चलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हमारे पास काउंटिंग करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो इट मीन्स कि 8 में से अगर 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर विल बी 0। अब 3 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? कुछ नहीं। 3 में से हमको कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना। इट मीन्स कि 3 हमको उतार देना है एज इट इज। तो 38 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन आंसर विल बी 30। ये 3 सम तो मैंने आपको करके दिखा दिए ऑफ एक्सरसाइज 4th A के क्वेश्चन नंबर 1 के। तो आपको अपनी कॉपी पर क्वेश्चन नंबर 1st ऑफ 4th A एक्सरसाइज के सारे सम, ओनली 8 सम्स हैं, ये सारे 8 सम आपको अपनी नोटबुक पर करने हैं। इससे ज्यादा आज मैं नहीं बता रही, आप केवल ये 8 सम्स करिए और एंजॉय करेंगे। गुड बाय।